Welcome back to my video. Today I will start a new topic and continue this chapter, and the topic is invention of the X-ray. X-ray हम कहते हैं धुरी को. तो इसमें क्या हुआ था कि नियोलिथिक ह्यूमंस ने इन्वेंशन किया था. ग्रेट इन्वेंशन में माना जाता है उनका व्हील. तो व्हील कहते हैं हम कि एक जो व्हील था रोटेट करने के लिए एक शाफ्ट की नीड होती थी. शाफ्ट हम कड़ी को कहते हैं. कड़ी के थ्रू ही व्हील रोटेट करता था. तो ग्रेट इन्वेंशन में आता है व्हील. इट इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज द पेस ऑफ डेवलपमेंट. इसने व्हील के द्वारा ही, व्हील की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो गया था. परहैप्स द व्हील वॉज आल्सो यूज्ड इन स्पिनिंग थ्रेड विच लेड टू वीविंग. और जिसकी हेल्प से, व्हील की हेल्प से धागे की कताई का काम, जिससे बुनाई होती है, ये सारे वर्क भी इजीली होने लगे थे. वंस वीविंग वाज नॉन, मैन यूज कॉटन एंड वूल टू मेक क्लोथ्स. अब सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पहले जो लोग थे वो एनिमल्स की स्किन को, अपना जो बॉडी थी उसको कवर करने की यूज़ करते थे एनिमल की स्किन को. बाद में जब उन्होंने स्पिनिंग थ्रेड सीख लिया विच लेड टू वीविंग के काम आने लगा वो, तो उन्होंने वीविंग को जब जान लिया तो मैन ने यूज़ किया कॉटन, क्योंकि कॉटन अब क्रॉप को उगाने लगे थे वो लोग. एंड वूल को आल्सो, वूल फॉर क्लोथ. और जो वूल थी, जैसे शीप वगैरह वो रखते थे अपने पास में, भेड़े वगैरह रखते थे, तो उनसे वो उनकी जो वूल मिलती थी उनसे क्लोथिंग करने लगे. वो स्किन को ना पहन करके वो इन जो हाथ से बने हुए कपड़े होते थे उनको पहनना शुरू कर दिया नियोलिथिक साइड वाले लोगों ने. द पोटर्स व्हील वाज यूज टू वर्क विद क्ले टू मेक बैटर पोट्स. अब पोटर्स ने भी व्हील का यूज़ करना शुरू कर दिया था और उनकी जो क्ले था, जो पॉटरी थी, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने लगी और बेटर होने लगी. क्योंकि पहले वो हाथ से पॉटरी बनाते थे तो वो काफ़ी मोटी मोटी बाउल्स बनती थी या मोटी मोटी प्लेट्स बनती थी. अब व्हील की हेल्प से वो काफ़ी स्मूथ बनने लगी थी और बेटर इम्प्रूवमेंट उसमें दिखने लगा था. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो डिस्पोजल ऑफ द डेथ. अब जो चीज़ मर जाती थी या जिनकी डेथ हो जाती थी उससे वो क्या करते थे, मृतकों का निपटान किस तरीके से करा करते थे. नियोलिथिक पीपल यूजली बुरेड देयर डेड्स. जो भी नियोलिथिक पीपल्स थे वो यूजली जो लोग मर जाते थे उनको बुरेड कर दिया करते थे. बुरेड माने होता है दफनाना, किसी भी डेड बॉडी को दफनाना. अब वो चाहे एनिमल्स की हो चाहे ह्यूमंस की हो. ठीक है, आप देख सकते हैं साइड में पिक्चर लगी हुई है आपकी स्क्रीन पर. डिस्पोजल ऑफ द डेथ. इस तरीके से जब बुरेल खोदी गई, दफनाए हुए लोगों को निकाला गया, तो इस तरीके से कुछ हमको बुरेल में नज़र आया. द ऑब्जेक्ट यूज बाय डेड पर्सन लाइक टूल्स, वेपन एंड पोट्री वाज बुरेल आल्सो विद दैम. अब बुरेल के अंदर होता क्या था, वो ऑब्जेक्ट हुआ करते थे जो डेड पर्सन, जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो टूल्स यूज़ करा करता था, जो वेपन्स यूज़ किया करता था, जो पॉटरी यूज़ करता था, उसको उसके साथ में दफनाया जाता था जो वो पर्सन डेड हो जाता था. एट मेहरगढ़ एंड बुरजोहम फॉर इंस्टेंस द डेड वर बुरेड इन पिट सम टाइम विद डोमेस्टिक एनिमल्स. अब वेपन्स हो गए, टूल्स हो गए, या फिर हम कैसे कह सकते हैं पॉटरी हो गई, ये तो वो बुरेड के अंदर डालते ही थे डेड पर्सन के साथ में. साथ ही साथ मेहरगढ़ और बुरजोहम में जो हमें आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू जो डिगिंग के दौरान हमें चीज़ें मिली साइट्स पर, वो हमें ये भी दिखा कि डेड बुरेड में पिट में थे. वो पिट हमने आपको पहले बताया था, गड्ढे के अंदर बुरेड. ठीक है ना. तो गड्ढे के अंदर, जो पिट के अंदर जो बुरेड्स पाई गई, उसमें बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स की भी डेड बॉडीज़ मिली हैं. उनकी कुछ बोन्स मिली हैं जिनसे मालूम चला है कि लोग जो भी वो यूज़ करते थे, जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें होती थी, वो सभी को ही दफनाया जाता था. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिलीजन. रिलीजन माने धर्म. धर्म किस लोगों को मानते थे. देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नियोलिथिक पीपल थे वो नेचर को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, बहुत मानते थे नेचर को, उनको ही भगवान मानते थे वो लोग. तो जो नियोलिथिक लोग थे वो नेचर से जुड़े हुए थे काफ़ी. प्रॉबली नेचर वाज वर्कशिप इन डिफरेंट फॉर्म. जो नेचर था, जो उसकी डिफरेंट तरीके से वो वर्कशिप किया करते थे. सेवरल स्टैचूज एंड फिगरेंस ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड ऑन नियोलिथिक साइट्स. बहुत सारे स्टैचूज़, बहुत सारी मूर्तियाँ देवी की, माँ की, बहुत सारी फाउंड की गई हैं नियोलिथिक साइट्स में. सजेस्टिंग द प्रिविलेंस ऑफ गॉडेस वर्कशिप. जो देवी की वर्कशिप के प्रचलन को सजेशन देती हैं कि उस टाइम का पता चलता है कि लोग किस तरह की पूजा किया करते थे. माँ को मानते थे वो. आप साइड में देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरीके से माँ को मानते थे. मदर गॉडेस एट मेहरगढ़.
अब आते हैं वो गहने, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं हम गहने किस टाइप के पहनते थे। तो पीपल मेड ऑर्नामेंट ऑफ सील शेल लाइमस्टोन्स एंड तुर्कोइश, लैपिस लजूली, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। जो पीपल जो पहनते थे ऑर्नामेंट्स, ऐसा नहीं था कि केवल वुमेन्स ही वियर करती थी ऑर्नामेंट्स, मैन भी वियर किया करते थे। तो जो पहनते थे लोग उस टाइम पर, जो गहने पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वो सीपियों के बने होते थे, चूना पत्थर के, कुछ ब्लू और ग्रीन कलर के जो पत्थर होते हैं उनके बने होते थे। तुर्कोइश हम उसको ही बोलते हैं, लापिस बोलते हैं हम कि जो नज़र बट्टू होता है, जैसे नज़र ना लगे किसी को तो नज़र को दूर करने के लिए पहनने वाला जो ऑर्नामेंट होता है, इस टाइप के ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर होता है उसके बने हुए गहने पहना करते थे। ओके, अपने नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है चालकोलिथ। तो चालकोलिथ एज के सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसमें यही है कि उसमें यूज़ किया गया पहली बार मेटल कॉपर। तो ये 4000 BC से 2000 BC तक 2000 साल तक चला ये वाला एज जो था, युग जो था ये। आफ्टर सेटलिंग डाउन एंड बिकम ए फार्मर, जब ये लोग सेटल हो गए नियोलिथिक साइड में, नियोलिथिक एज में, और वो फार्मर बन चुके थे, तो मैन ने मूव कर दिया था, डिस्कवर किया था मेटल को। एंड वे एंड मेटल मीन्स टू यूज़ इट, और साथ ही साथ उन्होंने तरीके ढूंढ लिए थे इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करने के, उन्होंने ढूंढ लिया था तरीका। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज बाय मैन। जो कॉपर है यानी तांबा है, वो फर्स्ट ऐसा मेटल था जो डिस्कवर हुआ था मैन द्वारा और उन्होंने यूज़ भी किया था। हैंस चारकोलिथ एज आल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज। चारकोलिथ एज को हम कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, जो स्टार्ट हुआ था 4000 BCE से और लास्ट हुआ था 2000 BCE में। दिस एज इज़ इम्पोर्टेंट सिंट मार्क द शिफ्ट फ्रॉम यूज़ ऑफ स्टोन टू मेटल। ये जो एज है वो इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें शिफ्टिंग हुई थी स्टोन से मेटल की तरफ। चारकोलिथ सेटलमेंट हैव बीन फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। चारकोलिथ सेटलमेंट जो बस्तियां देखी गई हैं वो बहुत सारे इलाकों में इंडिया के अंदर देखी गई हैं, जैसे इनाम गांव इंडिया के अंदर ही आता है, जो मोस्ट पॉपुलर वन में गिना जाता है चारकोलिथ सेटलमेंट का। सेटलमेंट हम बस्तियों को बोलते हैं यहाँ पर, गाँव या ग्रुप्स जो लोग आते हैं। द चारकोलिथ पीपल्स यूज्ड व्हील टर्न पॉटरी। चारकोलिथ ने अपने व्हील से बनानी शुरू करी थी पॉटरी को, जो व्हील इन्वेंशन हुआ था नियोलिथिक ह्यूमंस ने किया था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स उन्होंने रखने शुरू कर दिए थे नियोलिथिक लोगों के थ्रू। ओके, अब हमारी पहला केस आता है केस स्टडी में महरगढ़ के बारे में हमने काफ़ी आपको चीज़ें बताई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे महरगढ़ में जब गए तो उन्होंने देखा कि लोगों ने, अर्लीस्ट ह्यूमन ने जो सेटलमेंट बनाए हैं वर्ल्ड के अंदर, सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था, सेटलमेंट महरगढ़ वाला, जो पाकिस्तान में इन प्रेजेंट टाइम में। द प्रीवलेंट फ्रॉम सिरका 7000 टू 2500 BC। तो इस ईयर्स तक ये चला था। जो मेन क्रॉप उगाई जाती थी वो बार्ले और वीट की उगाई जाती थी। एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल था वो शीप, गोट एंड कैटल थी। टूल्स पॉलिश वाले यूज़ किए जाते थे, स्टोन के और बोन के बने हुए। पॉटरी जो थी वो हैंडमेड थी, मोटे मोटे जो बर्तन होते हैं, कोर्स वेयर जो होते हैं हैंडमेड बने हुए, हाथ से बने हुए, रेड कलर के, क्योंकि और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होता था उनमें। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आप सोच सकते हैं, स्क्वायर शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, इस टाइप की शेप उन पर बनाई, ऊपर नक्काशी की जाती थी। हाउस जो थे वो मड ब्रिक्स के बनाए जाते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखी जा सकती थी। अब आता है बुरज़ोहम। मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, बुरज़ोहम और महरगढ़। बुरज़ोहम जो था प्लेस ऑफ ब्रिज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ब्रिज के ट्रीज़ बहुत होते थे कश्मीर में, आज भी होते हैं। दिस इज़ बिकॉज वर मैनी ब्रिज ट्री इन दैट एरिया, क्योंकि इसलिए ब्रिज प्लेस माना जाता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ब्रिज ट्रीज देखे जाते थे। द लेक एंड फॉरेस्ट अराउंड बुरज़ोहम सजेस्ट दैट देयर वन एन एबुडेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड। लेक्स बहुत सारी थी, फॉरेस्ट बहुत सारे थे, तो इससे मालूम चलता था कि वहाँ के लोगों को कभी भी पानी की और फूड की नीड ज़्यादा नहीं हो पाती, मतलब नीड नहीं होती थी उनको, काफ़ी ताइनफ थे उन लोगों के लिए। हाउसेस जो थे वो ज़्यादातर पिट हाउसेस थे, गहराई में बने होते थे, गड्ढों में बने होते थे, उसमें स्टेयर्स लगी होती थी अंदर ही अंदर। पॉटरी जो थी ज़्यादातर वो हैंडमेड होती थी और डिफरेंट शेप की पॉटरी बनाए जाते थे, ग्रे, रेड, ब्राउन कलर यूज़ किया जाता था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कलर जो होते थे वो हमेशा नेचुरल कलर को यूज़ किया जाता था। टूल्स जो होते थे वो बोन्स के होते थे, बोन्स को यूज़ किया जाता। हापून में, हापून फिश पकड़ने के काम आता है। निडल्स में डैगर्स यानी खंजर और एरो हेड यानी तीर कमान, इस टाइप की टूल्स को यूज़ किया करते थे। और टूल्स आप देख सकते हैं बुरज़ोहम में ऊपर पिक्चर्स में आपको दिए हुए हैं,
ठीक है। अब आते हैं डाउजली हेडिंग। तो डाउजली हेडिंग इंडिया में ही है और इंडिया में डाउजलिंग असम में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास ही देखी जाती है साइड, नियोलिथिक साइड है ये। टूल जो थे यहाँ के बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी देखी जा सकती है, स्टोन के टूल्स, बॉन्स के टूल्स, पॉलिश वाले टूल, मॉडरेट और पेस्टल वाले टूल्स, फ्यूल, वुड, पोट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खुदाई के दौरान देखी गई हैं। लाइफ स्टाइल जो थी वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्रॉप उगाते थे, प्रिपेयर करते थे अपना फूड और स्टोर भी किया करते थे बड़े बड़े पोर्ट्स में जो पॉटरी बनाया करते थे। रिलीजन ज़्यादातर जो थे वो कछार पहाड़ी में देखे जाते थे, अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे यहाँ पर, नागा हिल्स में, गारो हिल्स में, सैलबैगरी, मिस मागरी थी, इस टाइप के यहाँ पर ट्राइब्स देखे जाते हैं, जनजाति जो होती हैं। जो ये सारी चीज़ें नियोलिथिक साइड में देखी गई हैं और ये सारी साइट्स के बारे में मैंने आपको फुल डिस्क्राइब कर दिया है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।